हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्कस करते हैं नंबर्स आपके बेसिकली क्या होते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आपको मेजर करना हो तो उसको आप किसके थ्रू करते हो? नंबर्स के थ्रू करते हो। ओके, नंबर्स आपके कुछ टाइप्स के होते हैं। आपके रैशनल हो गए, इरैशनल हो गया, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ओके, ये आपके कुछ टाइप के नंबर्स हैं। हम डिस्कस करेंगे आपके रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर्स आपके बेसिकली क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो आपके p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और q आपके जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी क्या बोला? q आपके जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी नंबर जो आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें एंड q आपका जीरो के बराबर नहीं हो, उसको आप रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। ये कोई भी नंबर हो सकता है। 2/3 ले लिया मैंने, -3/2 ले लिया, 2/-3 ले लिया, 4/6 ले लिया, ठीक है, 5/-5/3 ले लिया। तो ये सारे ऐसी फॉर्म में जो भी लिखे जाएं, बस ये ध्यान में रखना कि ये आपके पी क्यू जो है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो आपके जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर्स आपकी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय रैशनल नंबर। ओके, तो पहले है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सेकंड, कम्यूटेटिव। थर्ड आपका एसोसिएटिव। फोर्थ है आपका रियल नंबर विद जीरो। पर किसकी केस में? एडिटिव के केस में। ठीक है, एडिटिविटी के केस में। ओके, इसमें क्या होता है? बेसिकली एडिशन होता है। एडिशन के मेथड से, एडिशन के प्रोसेस से आप जीरो को कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें है नेक्स्ट आपका रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन बाय 1। आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर दो किसके साथ? 1 के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा? ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर विद सेम नेगेटिव नंबर। ओके, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। अब हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हम एडिशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से ये रैशनल नंबर से फॉलो करवाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में देखेंगे हम सबसे पहले। ये बेसिकली क्या कहता है? कोई भी दो नंबर्स हो, ठीक है, वो आपका दूसरा तीसरा नंबर देता ही है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने मान लीजिए ये पहला रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या देगा आपका आंसर? 4/2, 2/1। तो ये आपका रैशनल नंबर है। इसका मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी आपको फॉलो करती है
रैशनल मतलब प्रॉपर्टी ये फॉलो करते, तो यहाँ हम यस लिख देंगे। ओके, ये आपका एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। ओके, तो मैंने ये ले लिया आपका 1/2, ये मैंने ले लिया आपका, पहले यहाँ ले लेती हूँ मैं 2/3। ओके, एंड यहाँ ले लेती हूँ मैं 1/3। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, सी आंसर क्या आएगा आपका 3/1। तो 1/3 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी आपका यानी कि फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्ट भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉलो कर रहा है रैशनल नंबर के लिए। मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे हम, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनाएगा आपका। ओके, तो ये भी आपका क्या फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बेसिकली डिवीजन के लिए देखिए, अगर हम तो कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मैंने लिया 1/2 डिवाइडेड बाय 0/1। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, क्योंकि ऐसे चांसेस भी आते हैं, एग्जाम्पल के तौर से समझ रहे हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आएगा आंसर। ठीक है, पर हम क्या, जो केस नहीं पॉसिबल है वो ले रहे हैं। ओके, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 1/2 0। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2, ये आपका बेसिकली, या फिर हम ऐसे कर ले, हाँ ठीक है, तो ये आपका 0 2 0 के नीचे जाएगा है ना, जब डिवाइड तो ये रिवर्स हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 से 0। तो ये मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो फिर आपका रैशनल नंबर नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉलो नहीं करता है। डिवीजन में जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है फॉर रैशनल नंबर्स इज नॉट बीइंग फॉलोड। ओके, तो ये फॉलो नहीं करेंगे, बाकी ये 3 फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कम्यूटेटिव की। आपका नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके, तो अब हम क्या है, कम्यूटेटिव क्या कहता है, a प्लस बी आपका b प्लस ए के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर हम देखें 1/2 प्लस 3/2, ओके, एंड 3/2 प्लस 1/2, अब चेक करते हैं हम ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 3, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 कॉमन आएगा, 3 प्लस 1, तो 4/2 इज इक्वल टू 4/2। आप ये देख रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब एडिशन इसमें फॉलो करता है। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ये क्या कहता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस बी को b माइनस ए के साथ, तो ये इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं हम। ठीक है, 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, बेसिकली 2 आंसर आएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 2 3 माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा -2/2, और यहाँ क्या आएगा 2/2। ये देख रहे होंगे एक आपका नेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं ये केस, a इंटू बी, बी इंटू ए, 1/2 3/2। मैं एक ही डिजिट का सारे आपको आंसर्स बता रही हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली 3/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 2 जा 4, तो ये दोनों आप देख रहे होंगे एक दूसरे के बराबर है, तो ये फॉलो करेगा। ओके, डिवीजन के लिए देखते हैं, a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो अब ये क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये आप ये देख रहे होंगे एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, नो।
तो डिवीजन इसके लिए भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएटिव के लिए। थर्ड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिशन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे। तो क्या कहता है ये? कोई से भी तीन नंबर्स ले लीजिए, उनका सम मतलब दो ब्रैकेट्स में होना चाहिए, एक सिंगल होना चाहिए। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। ओके, एंड 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट्स के डिजिट्स को सॉल्व करेंगे हम। तो 1/2 आपका बेसिकली ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2, 5 प्लस 3 8, सिमिलरली 2 4 प्लस अपॉन 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 प्लस 1 9 एंड 2 5 प्लस 4 9। तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इक्वल है, तो ये एक दूसरे को फॉलो करेगा। ओके, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्ट की, तो सब्ट्रैक्ट में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको रब कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं यस लिख देती हूँ, ये इसके लिए फॉलो कर रहा है। हाँ, तो ये क्या है? a माइनस बी माइनस सी। तो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। ऐसा है ना कुछ? तो 1/2 माइनस 253 माइनस 2 बचेगा, है ना। एंड माइनस क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी का साइन है 5 में, ठीक है। तो सिमिलरली यह हो जाएगा आपका -2, है ना। बड़े का साइन है तो -5/2। ओके, तो इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है बेसिकली। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 3। ओके, एंड यहाँ पर देखेंगे हम 2 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, बट साइन माइनस का आएगा। और ये देख रहे होंगे आप, एक दूसरे के बराबर नहीं है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के देखेंगे हम, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, है ना। तो क्या हो जाएगा? a इंटू 3/2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 अपॉन 2, 2 2 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 4 2 8 अपॉन 15 एंड 3 5 15। ये आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें बात करें हम डिवीजन के लिए, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 5 2 10। ओके, ये हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे हम, 2 एंड 6 एंड ये हो जाएगा आपका 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या आंसर देगा?
ये ऊपर जाएगा तो 5 अपॉन आपका आएगा 6। ओके, एंड सिमिलरली ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या बनेगा 2 टू 4 एंड 6 5 30। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें आपका नो आंसर आ जाएगा। कम एसोसिएटिव के लिए भी आपका डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन आपका सब एसोसिएटिव के लिए फॉलो नहीं कर रहा है फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके रियल नंबर्स फॉर जीरो। रियल नंबर विद जीरो और किसके साथ फॉलो हो गई, एडिटिव के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा a प्लस जीरो के साथ कुछ भी अगर आप ऐड करोगे तो वो बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए के, मतलब 4 प्लस 0 कर लो चाहे 0 प्लस 4 कर लो, आंसर आपका दोनों एक दूसरे के बराबर ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना फॉर एडिटिव, नॉट फॉर सब्ट्रैक्ट, नॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन, नॉट फॉर डिविजन, ओनली फॉर एडिटिव। ओके, नेक्स्ट है आपका रियल नंबर विद 1 बाय मल्टीप्लीकेशन। उल्ट के, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए बेसिक क्या होगा, कोई भी आप नंबर को मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ, आपका आंसर वो ही आएगा। मतलब a को मल्टीप्लाई कर दो आप 1 के साथ तो आपका 1 इंटू ए के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 1 आपका बेसिकली क्या हो जाएगा 5 और 5 इंटू 1 5, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन ही ओनली। ठीक है, एडिटिव में करोगे तो आपका, ठीक है, तो ये आपका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए। एंड आपका नेक्स्ट है नंबर विद नेगेटिव नंबर। ओके, तो नंबर विद नेगेटिव नंबर बेसिकली क्या है, आपका कोई भी नंबर को जब आप नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करें, ओके, ये आपका नंबर हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव, सेम नंबर है बट एक आपका पॉजिटिव में है एक आपका नेगेटिव में। सिमिलरली तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम 4 प्लस -4, तो ये किसके बराबर है 0 के, 0 के बराबर है ना। तो 0 आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे है, ये आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ये आपका न्यूमरेटर में। तो इसके नीचे आप कोई भी, रैशनल नंबर क्या कहता है बेसिकली कि कोई भी चीज अगर आपकी p अपॉन q के फॉर्म में है और q आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, भले ही q p आपका 0 के बराबर जाए पर q नहीं होना चाहिए, तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका सही स्टेटमेंट है फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके रियल नंबर्स के लिए, ये आपका इंट्रोडक्शन था। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक एंड बाय।